हमारी बदकिस्मती कह लें या बुरे कामों की तकलीद की दौड़ में अव्वल आने की शैतानी ख्वाहिशात कि हमारे लोग जहां अक्ल और इल्म हुनर के मैदान में पूरी दुनिया में सरे फहरिस्त हैं, वहीं पर जलालत, नीच और गंदे कामों में भी हमारे लोगों का कोई सानी नहीं है। वैसे तो सारी दुनिया ही इसी तरस पर चल रही है। मैं इन अहबाब का इंतहाई शुक्रगुजार हूं जो मुख्तलिफ नौ समाजी बुराइयों से आगाह करते रहते हैं, जिनका तसव्वुर करना ही किसी मुसलमान के लिए सुहाने रूह से कम हरगिज नहीं हो सकता। एक सारिफ ने और एक वीडियो सेक्शन में देखने वाले शख्स ने ये कमेंट किया कि इस बुराई पर और इसके तदारुक पर भी रोशनी डालिए और जो वाकया पहले कई बार जिक्र किया जा चुका है उसके बारे में आगाह कीजिए कि क्या वो वाकया दुरुस्त है या नहीं, और चुन्नी बाबू वाला वाकया क्या था उसके बारे में भी आपको बताते हैं। लेकिन दरहकीकत ये बात आप सुनकर हैरान होंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बीवी बदलने का रिवाज आम है, जिसे वाइफ स्वैपिंग का नाम दिया गया है। आप हैरान होंगे कि वाइफ स्वैपिंग के तौर पर यानी बीवियों की अदला बदली ये सुनी तो जरूर जाती थी, लेकिन खुदा बेड़ा गर्क करे हिंदुस्तानी फिल्म साजों का, जिन्होंने चंद एक बेहुदा और थर्ड क्लास फिल्में बनाई थीं। अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में इसका अमली मुजाहरा कई छोटे बड़े शहरों में हो रहा है और इस बेहयाई और बगैरती के काम में इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और फैसलाबाद के चंद शादीशुदा जोड़े इंतहाई मशहूर हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुख्तलिफ मौक़ों पर सामने आती रहती हैं। अमूमी तौर पर पाकिस्तान में ये बात भी सामने आई है कि एक चुन्नी बाबू नामी एक शख्स हुआ करते थे जिन्होंने ये दावा किया था कि उनके घर पर ऐसी तमाम तर चीज़ें आती रही हैं। ऐसी तमाम तर चीज़ों से मुराद ये कि ऐसी तमाम तर पार्टीज होती रही हैं। हैवानियत की हदों को छूती मादर पिदर आज़ाद जिनसी पार्टियों का तसव्वुर मगरबी मुआशरे में तो पाया जाता है, लेकिन कदामत पसंद मशरकी मुआशरे में ऐसे शैतानी कामों का तसव्वुर यकीनन रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक वेबसाइट पर शाया होने वाले एक इंटरव्यू में एक नाम नेहाद पाकिस्तानी ने कुछ ऐसे ही भयानक इंकशाफात किए हैं जिनका तसव्वुर करना इंसान कांप उठता है। चुन्नी बाबू नामी ये शख्स इन दिनों ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न के इलाके ब्राइटन में मुकीम है। रियल एस्टेट के कारोबार से वाबस्ता चुन्नी बाबू का कहना है कि ज़ियाउल हक के दौर में जब पाकिस्तान में कदामत पसंद डिक्टेटरशिप नाफिज थी तो अपर क्लास के लोग अपनी बेगमात के साथ उनके घर पर पार्टी के लिए आते और फिर एक दूसरे की बेगमात के साथ रात बसर करते थे। चुन्नी बाबू ने बीते दिनों की यादें ताज़ा करते हुए बताया कि उस दौर में ज़ियाउल हक ने अपने नजरियात जाबिराना तौर पर मुआशरे पर नाफिज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं एक प्रॉपर्टी डेवलपर के तौर पर काम करता था और मेरा ज्यादातर वक्त अपनी अहलिया के साथ घर पर ही गुजरता था। हमारा समाजी हल्का बहुत महदूद था। हम अमूमन जिन लोगों से वीकेंड पर मिला करते थे बस उन्हीं से मुलाकात रहती थी। एक शब हमारे घर पर 2 जोड़े मेहमान आए और उन्होंने पहली बार अदल बदल पार्टी की तजवीज़ दी। हम ये सुनकर बहुत पुरजोश हुए और कहा क्यों नहीं, मेरे लिए ऐसी पार्टी से लुत्फअंदोज होने का ये पहला मौका था, लिहाजा मैंने एक और ऐसी ही पार्टी की मेज़बानी का ऐलान किया। हमने अगली पार्टी के लिए खूबसूरत दावेनामे लिखवाकर अपने करीबी जानने वाले जोड़ों को भिजवाए। इब्तदाई तौर पर ये पार्टियां महदूद थीं, लेकिन फिर जल्द ही इनकी शोहरत फैल गई। अब ये मामला ब्यूरोक्रेसी और ताकतवर शख्सियात तक पहुंच गया जो अपने जैसे अपर क्लास मेहमानों को भी मदऊ करते थे। इन पार्टियों में अब मौसीकी और रक्स का एहतमाम भी होता था। दरअसल जिनसी आज़ादी एक पुराना नजरिया है जिसे हमने मुहज़्ज़ब होकर धुंधला दिया है। कुछ और कदामत पसंद जगहों पर भी ऐसी पार्टियां मुनक्किद होती थीं जिनमें मोमबत्तियां बुझा दी जाती थीं और फिर ये आपकी किस्मत होती थी कि आपके आसपास कौन है। डिक्टेटरशिप की वजह से हमारा जोश और बढ़ गया था। मसाइल से बचने के लिए पुलिस को रिश्वत दी जाती थी। हर कोई आज़ादी का मजा लेना चाहता था। मेरा ख्याल है कि जब आप पर कोई नजरिया जबरन मुसल्लत किया जाता है तो इंसान बगावत कर उठता है। यह हमारी फितरत में है। यह सिलसिला 5 साल तक जारी रहा और हमारी आखिरी पार्टी 1980 की दहाई के वस्त में हुई। इस पार्टी में 50 से ज्यादा मेहमान आए। इस पार्टी में कई ताकतवर सियासतदानों और मालदार गुंडों के बच्चे भी मौजूद थे जो ताकतवर माफिया से मुंसलिक थे। पाकिस्तान में बाज़ औक़ात इन 2 अक़साम के लोग दरअसल एक ही होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मेहमान खाने की जानिब गया तो एक खादम को पसीने में शराबूर और कांपता हुआ पाया। उसका कहना था कि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। वो बहुत खौफजदा था। इब्तदाई तौर पर मेरा ख्याल था कि शायद उसने
दो मर्दों को हम जिन्स परस्ती करते देख लिया था, लेकिन ये बात नहीं थी। दरअसल एक हुंडे ने हमारी दो रक्कासाओं को हेरोइन पिला दी थी और उनमें से एक तड़प रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद मैं कोई डरावना ख्वाब देख रहा था। निचली मंजिल से मौसीकी की आवाजें आ रही थीं और बावर्ची खाने के करीब एक जोड़ा मसरूफ था। ये अजीबोगरीब और खौफजदा कर देने वाली सूरत हाल थी। मैं इस बात पर भी परेशान था कि किसी ने तड़पती हुई रक्कासा के बारे में पूछा तक नहीं था। बस ऐसे बदतरीन हालात में इन पार्टियों का इख्तिताम हुआ। 5 साल तक ये पार्टियां अमूमन मेरे घर पर ही मुनक्किद होती रहीं। जब मेरे यहाँ ये सिलसिला खत्म हो गया तो बहुत से मेहमानों ने अपने यहाँ इन पार्टियों का एहतमाम शुरू कर दिया। अब लोग इन्हें बहुत ही खुफिया रखते थे ताकि गुंडे और बदमाश इनका हिस्सा न बने। बाद अज़ां हमारी ये पार्टियां भारत और हत्ता के लंदन तक भी पहुंच गईं। कुछ लोग आज भी ये सिलसिला चला रहे हैं। जब भी कभी मुंबई, दुबई या कराची जाना होता है तो किसी पुराने जानने वाले की कॉल आ जाती है जो पूछता है, गए दिनों की तरह पार्टी करना चाहते हो? हमने एक शानदार वक्त गुजारा। मैं अब भी उस वक्त को याद करता हूं और इन दिनों हमारे जहन में बड़ी सोचें हुआ करती थीं। हम उनका ताक़ुब करने का हौसला रखते थे। इस जमाने और मकाम से मैं जितना दूर आता चला गया हूं, खुद को इतना ही संजीदा और कदामत पसंद तर्ज जिंदगी की जानिब खिंचता महसूस किया है। लेकिन जिस दौर में हम आज जी रहे हैं, शायद इसकी रूह यही है। दूसरी जानिब एक और मामला सामने आया था जिसके बारे में ये बात सामने आई थी और ये बात कही जा रही थी कि तमाम तर मामलात और तमाम तर चीज़ें सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं हैं बल्कि कहीं और भी पाई जाती हैं। और ये कहाँ पाई जाती हैं, इसके बारे में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसके बारे में ये बात कही जा रही थी कि बीवियों की स्पेसिफिकिंग का मामला इंडियन बहरिया के अफसरान में भी शामिल था। यानी इंडियन बहरिया के अफसरान पर भी बीवियों के तबादले के इल्जामात लगे। ये 2016 की बात है। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने रियासत केरला की पुलिस को इन इल्जामात की तफ्तीश के लिए खुसूसी टीम तश्कील देने का हुक्म दिया था कि बहरिया के कुछ अफसर एक दूसरे की बीवियों के साथ सोते हैं। इसे वाइफ स्वैपिंग या बीवियों का तबादला कहा जाता है। इल्जाम बहरिया के एक अफसर की बीवी ने 2013 में लगाया था और उनका कहना था कि उनके शौहर ने उन्हें अपने साथी अफसरान के साथ सोने पर मजबूर किया था और इनकार करने पर उन्हें एजाएं पहुंचाई गई थीं। अब वो अपने शौहर से तलाक ले चुकी हैं। बहरिया इन इल्जामात से इनकार करती है। उसका कहना है कि इसकी दाखिली तफ्तीश में ये इल्जामात बेबुनियाद साबित हुए हैं। अर्ज गुजार ने तहकीकात के नतीजे के खिलाफ पहले केरला की हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। दिफाई तजिया निगार सुशांत सिंह के मुताबिक ये गैर मामूली कदम है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये महज इल्जाम है, इसलिए अभी ये मान कर नहीं चलना चाहिए कि ऐसा हुआ था। हमें नहीं मालूम कि अर्जी गुजार उनके शौहर के दरमियान किस तरह के ताल्लुकात थे, उनका रिश्ता क्यों टूटा और वो ये इल्जामात तब क्यों लगा रही हैं। एक साबिक फौजी अफसर के मुताबिक इस तरह के वाकयात का जिक्र दबे अल्फाज में तो जरूर सुनने को मिलता था, लेकिन खुलकर ये इल्जाम पहली मर्तबा लगाया गया है। कहने वाले ये कहते हैं कि इस बारे में किसी भी तौर पर कोई बईद और कोई शक नहीं है। वाइफ स्वैपिंग के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, सुशांत सिंह ने कहा, लेकिन फौज में गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात के वाकयात सामने आते रहते हैं। 80 के अशरे में इस वक्त फौज के सरबराह जनरल के सुंदर जी ने कई ऐसे जर्नलों को रिटायर कर दिया था जिन पर दूसरे अफसरान की बीवियों से ताल्लुकात कायम करने का इल्जाम था। अर्जी गुजार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से यह दरखास्त की थी कि केरला हाई कोर्ट में ज़ेर समात उनके मुकदमे को दिल्ली मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि केरला में उनकी जान को खतरा है। अदालत ने उन्हें इस मुकदमे में वफाकी हुकूमत को भी फरीक बनाने की इजाज़त दे दी थी और हुकूमत बहरिया के 5 अफसरान, इनके शौहर और बहरिया के जनूबी कमान के सरबराह को नोटिस जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा था कि खुसूसी टीम का सरबराह कम से कम DIG रैंक का अफसर होना चाहिए। इस तमाम तर मामले पर काफ़ी ज़्यादा ले दे भी हुई थी और बहुत ज़्यादा बातें हुई थीं कि भारत की बहरिया क्या सिर्फ इसी काम के लिए रह गई है। लेकिन वाइफ स्वैपिंग का ये काम और ये बात कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है और इसको लेकर बहुत सारी ऐसी तहरीकें भी चलती रही हैं जिन्होंने इसकी मुखालफत की। कई ऐसी तहरीकें भी थीं जो कि इसकी मुआफ़क़त में भी थीं और ये बात कहा करती थीं कि जिनसी आज़ादी हर शख्स को हासिल होनी चाहिए, हर शख्स इस मामले में आज़ाद होना चाहिए और हर शख्स जो कि तमाम तर मामलात को मद्देनज़र रखते हुए
جنسی آزادی کو بھی واضح طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے اور اسے اپنا حق سمجھتا ہے، اسے روکا نہیں جانا چاہیے۔ لیکن ہر معاشرے کی کچھ اقدار ہوا کرتی ہیں اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ان اقدار کے مطابق ہی زندگی گزارے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی لعنت سے بچائے، اور کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ وہ تمام لوگ جو ایسے کسی بھی پارٹی کو جانتے ہوں، ایسے کسی بھی معاملے کو جانتے ہوں، پولیس میں لازمی طور پر رپورٹ کریں۔